दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि अमीर बनने के 3 रास्ते होते हैं और उनमें से 2 रास्ते आपको पूरी ज़िंदगी गरीब बनाए रखते हैं, तो क्या आप तीसरा रास्ता जानना चाहोगे? दोस्तों, दुनिया के ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, फिर भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते। लेकिन एक ऐसी सोच है, एक ऐसा सिस्टम है, जिसे फॉलो करके लोग 30 से 40 की उम्र में ही अमीर बन जाते हैं। आज हम समझेंगे द मिलियनेयर फास्ट लेन की वो सीक्रेट स्ट्रेटजी, जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह बदल सकती है। द मिलीनियर माइंडसेट बुक के ऑथर बहुत ही गरीब घर में पैदा हुए थे। वो अपनी ज़िंदगी में अमीर और कामयाब बनने का तरीका ढूंढ रहे थे। जब वो कॉलेज में थे, तब उन्होंने कुछ बिलियनर्स के इंटरव्यू लेने की सोची, ये जानने के लिए कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो उन लोगों को सफल बनाती है। काफ़ी सारी रिसर्च के बाद ऑथर को पता चला कि अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं और एक गरीब व्यक्ति अमीर कैसे बन सकता है। इन सभी चीज़ों को गहराई से एनालाइज करके ऑथर ने ये किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने ऐसे कई सीक्रेट्स बताए जिन्हें जानकर कोई भी अमीर बन सकता है। आज हम इसी बुक को डिटेल में समझेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार ब्रेन ट्रेसी एक सेमिनार कर रहे थे। उस सेमिनार में एक लड़का खड़ा होकर ब्रेन ट्रेसी से कहता है कि मैं 21 साल का हूँ और मैं अपने दोस्तों के साथ रेंट पर रहता हूँ। मैं हर महीने $100 बचाता हूँ और उसे बॉन्ड में इन्वेस्ट करता हूँ और ये मैं 5 साल से करता आ रहा हूँ। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि क्या मैं कभी अमीर बन पाऊंगा? तो इस बात पर ब्रेन ट्रेसी कहते हैं कि अगर तुम $100 पर मंथ सेविंग करते हो और उसे बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो, तो नो डाउट एक दिन तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होंगे और तुम अमीर हो जाओगे। बट ये पैसा तुमको तब मिलेगा जब तुम रिटायरमेंट की एज में होंगे। और अगर तुम्हें अपने 65 की एज में पैसों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिख रही है, तो तुम्हें वो चीज़ें करनी चाहिए जो सारे अमीर लोग करते हैं। एमजे डिमार्को की बेस्ट सेलिंग बुक मिलीनियर फास्टलेन में इसी कंसेप्ट को बहुत गहराई से बताया गया है। इसके ऑथर कहते हैं कि इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले तरह के लोग होते हैं साइड वॉकर। इसमें वो लोग आते हैं जो जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं। इनका ये मानना है कि कल के बारे में सोचने की क्या ज़रूरत, कल क्या होगा कौन जानता है, इसीलिए अपनी ज़िंदगी खुल के जी लो। ऐसे माइंडसेट के लोगों पर समस्या तब आती है जब इनकी लाइफ में कोई बड़ा मोड़ आ जाता है, जैसे कि किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी या जॉब से फायर कर देना। तब इनके पास पैसे ही नहीं होते, जिस वजह से इन्हें लोन लेना पड़ता है या फिर अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से उधार लेना पड़ता है और फिर ये पूरी जिंदगी उसी लोन के दलदल में फंस जाते हैं। इनके लिए जिंदगी एक रैट रेस बन जाती है। वो हर रोज सोकर उठते हैं, मन मारकर नौकरी पर जाते हैं और फिर घर आकर वही मोबाइल स्क्रॉल में लग जाते हैं और अगले दिन फिर यही रिपीटेड साइकिल चलता रहता है। ऐसा नहीं होता कि साइड वॉकर गरीब होते हैं, बल्कि इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। इनकी लाइफ में इनकी जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है, वैसे वैसे ये अपने एक्सपेंस भी बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ये ना कोई सेविंग कर पाते हैं और ना ही कोई अदर इन्वेस्टमेंट। और अगर इनकी लाइफ में कोई ऐसी इमरजेंसी वाली केस नहीं आई, फिर भी इन्हें अपने रिटायरमेंट के समय पर बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनके पास रिटायरमेंट के पैसे ही नहीं होते, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी को एंजॉयमेंट में बिता दी। दोस्तों, सेकंड टाइप के लोग होते हैं स्लो लेन पर चलने वाले। ये रास्ता साइड वॉकर से काफ़ी बेहतर होता है, क्योंकि इनके पास कम से कम रिटायरमेंट का फाइनेंशियल गोल तो होता है। इस रास्ते पर चलने वाले लोग सेविंग पर बहुत ध्यान देते हैं। ऐसे लोग किसी भी चीज़ को डिस्काउंट के टाइम पर खरीदना पसंद करते हैं। यह बहुत कम फिजूल खर्च करते हैं और ये बहुत सोच समझ कर ही कोई बड़ा फैसला लेते हैं। ये हमेशा पैसों को बचाने की सोचते हैं और अपने पैसों को गोल्ड या किसी सेफ बैंक की स्कीम में लगा देते हैं, ताकि जब वह अपने 60 की एज में जाएं रिटायरमेंट के लिए, तो इन्हें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो और फिर वो पैसों की चिंता से फ्री लाइफ जी सकें। बट ये तब होता है जब इनकी उम्र 60 की होती है। ये फाइनेंशियल फ्री तो होते हैं, बट अपनी 60 की एज में। बट 60 की एज में ये अपने वेल्थ को उस तरीके से यूज़ भी नहीं कर पाते जैसा उन्होंने सोचा था एक एज में, क्योंकि तब तक उम्र बहुत ज़्यादा हो गई होती है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे चीज़ों को एंजॉय करने की एक्साइटमेंट कम होती जाती है। बट फिर भी ये रास्ता साइड वॉकर से काफ़ी अच्छा है। बट अगर आपको कम उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है और कम उम्र में ही रिटायर होना है और अपने पैसों को कम उम्र में ही इंजॉय करना है, तो आपको ये तीसरे रास्ते पर चलना पड़ेगा और वो है फास्ट लेन। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस बुक के लेखक इसी फास्ट लेन के रास्ते पर चलकर 37 की उम्र में ही रिटायर हो गए थे, क्योंकि इस रास्ते पर चलने वाले लोग एक ऐसे बिजनेस के मालिक होते हैं जहां ये एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं जिसकी वजह से इन्हें हमेशा पैसे के लिए एक्टिवली रूप से काम नहीं करना पड़ता। इनका बना बनाया सिस्टम इन्हें रेगुलर बेसिस पर पैसिव इनकम प्रोवाइड कराता रहता है, जिस वजह से इनके पास टाइम की फ्रीडम होती है और ये अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मौज मस्ती के साथ रहते हैं। फास्ट लाइन पर चलने वाले लोग सेविंग और बजटिंग पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बल्कि ये अपना सारा फोकस सिर्फ इन्वेस्टिंग पर लगाते हैं।
अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट किया जाए और पैसों से पैसे कैसे बनाए जाए उस पर ध्यान देते हैं। अगर वह थोड़ा भी पैसे कमाते हैं तो वो उसे सेव करने की बजाय सीधे इन्वेस्ट करके अपने पैसों को काम पर लगा देते हैं। फास्ट लेन पर चलने वाले लोग पैसों के लिए अपने टाइम को नहीं बेचते, क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि टाइम पूरी दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होती है। इसीलिए वो अपने पैसों को खर्च करते हैं जिनसे वह किसी और के टाइम को खरीद सकें, जिससे उनका अपना समय ना बेचना पड़े और वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें किसी और का टाइम को यूज़ करके। और उन्हें बिना कोई काम किए पैसे मिलते रहते हैं, जिससे वो फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि हम कैसे फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं या हम कैसे फास्ट लेन के रास्ते पर चल सकते हैं। इसके लिए दो ही रास्ते हैं। पहला ये कि आप अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करो, या फिर दूसरा ये कि आप किसी और की गाड़ी में बैठ जाओ और आराम से एंजॉय करते हुए रास्ते पर चलो और सब कुछ अपनी गाड़ी के ड्राइवर पर छोड़ दो। यानी फास्ट लेन पर चलने के वो दो रास्ते हैं, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट। लेकिन एक सक्सेसफुल बिजनेस को क्रिएट करना बाहर से जितना आसान लगता है उतना होता नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत और स्मार्ट वर्क लगता है। आपको दिन रात काम करना पड़ेगा। इसके लिए आपको हर एक कदम अच्छे से उठाना पड़ेगा और साथ ही एक बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको एक मोटा अमाउंट भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस बिजनेस में। और उसमें ये रिस्क भी होता है कि अगर आपका पैसा बिजनेस में डूब गया तो क्या। बट फास्ट लेन पर चलने का दूसरा तरीका थोड़ा आसान है। वो है ऑलरेडी कोई स्टेब्लिश बिजनेस में अपने पैसे इन्वेस्ट करना और उसके पार्टनर बन जाना, और फिर जिस रेट में वो कंपनी ग्रो होगी उसी रेट से आपका पैसा भी ग्रो होगा बिना कोई मेहनत किए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने अडानी सोलर एनर्जी कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट किए, तो जिस रेट से गौतम अडानी का बिजनेस ग्रो होगा उसी रेट से आपका पैसा भी ग्रो होगा, वो भी बिना कोई मेहनत किए। इस तरीके से आप पैसों को अपने लिए काम पर लगा सकते हो और आपका पैसा आपके लिए और पैसा बनाकर देता रहेगा। और साथ ही आप ये एक छोटे अमाउंट से भी शुरू कर सकते हो, जैसे 500 1000 से भी। और जब आपके पास ज़्यादा पैसे हों तब आप उसे ज़्यादा भी लगा सकते हो। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल होगा कि हम अपने मेहनत की कमाई यानी कि अपने पैसों को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि हमारे लिए वो एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकें। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। पहली, स्टॉक मार्केट की अच्छी खासी नॉलेज, और दूसरी पेशेंस यानी धैर्य। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जिस कंपनी में आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है कैसी। क्या कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और क्या उसके बिजनेस मॉडल बहुत बढ़िया है। क्या वो कंपनी फ्यूचर में ग्रो कर पाएगी, उसके फ्यूचर्स प्लान क्या है। दोस्तों, अब आप बोलोगे ये सब हम कैसे पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको उसके फंडामेंटल एनालिसिस करनी पड़ेगी। अगर आप इस फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर ज़्यादा कमेंट होंगे तो मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और इस फंडामेंटल एनालिसिस को सीखने के बाद आप खुद किसी भी कंपनी को एनालाइज करके अपने पैसे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, मिडिल क्लास माइंडसेट वाले लोग हमेशा पैसे बचाने की सोचते हैं, जबकि एक रिच माइंडसेट वाला इंसान हमेशा ज़्यादा पैसे कमाने की सोचता है। क्योंकि अगर सिर्फ आप सेविंग पर ध्यान दोगे तो आप उतना ही सेव कर पाओगे जिस हिसाब से आपकी सैलरी होगी। बट अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाओगे तो आपकी सेविंग खुद ब खुद बढ़ जाएगी। एक रिच मेंटेलिटी वाला इंसान किसी भी सीखी बातों को बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूट करता है, और यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है किसी सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इंसान में। जहाँ एक अनसक्सेसफुल इंसान हमेशा सिर्फ चीज़ों को सीखना पसंद करता है, बट वही एक सक्सेसफुल इंसान किसी भी सीखी चीज़ों को तुरंत अप्लाई करने में लग जाता है। इस बुक के ऑथर कहते हैं कि एक दिन मैं एक बिलियनर मेंटोर के साथ वीडियो कॉल पर था। हम दोनों डिजिटल मार्केटिंग पर डिस्कस कर रहे थे, पर क्योंकि मुझे डिजिटल मार्केटिंग की अच्छी खासी नॉलेज थी, इसलिए मैंने अपने मेंटोर को कुछ स्ट्रेटजीज बताई जिससे वो अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। बट जैसे ही हम दोनों की वीडियो कॉल खत्म हुई, अगले 25 मिनट के अंदर ही उनका कॉल फिर से आया और वो बोले कि मैंने वो सारी स्ट्रेटजीज अप्लाई कर दी है जो तुमने मुझे वीडियो कॉल पर बताई। अब मुझे कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जानना है। इस पर ऑथर कहते हैं कि मैं बहुत शॉक रह गया कि भला इतनी स्पीड में कोई अभी सीखी बातों को कैसे अप्लाई कर सकता है। तभी ऑथर ने सोचा कि इतने फास्ट एग्जीक्यूशन के कारण ही आज वो बिलियनियर है, और इसीलिए ही अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आप जो भी कहीं से सीखते हो उसे तुरंत अप्लाई करना होगा। दोस्तों, दूसरी आदत जो आपको अपने अंदर लानी होगी वो यही है कि आपको शुरुआत में पैसे सेव करने की बजाय उसे इन्वेस्ट करना सीखना होगा। साथ ही आप अपने नॉलेज को हमेशा बढ़ाते रहो ताकि आप खुद सही डिसीजन ले सको। और इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस पर मैं नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहता हूँ
जिससे आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी मजबूत होगी और आप फाइनेंस के बारे में बहुत कुछ जान सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो तो सिर्फ सीखो मत, एक्शन लो, क्योंकि नॉलेज प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही पावरफुल फाइनेंस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में ज़रूर बताना आप अभी कौन से रास्ते पर हो, साइड वॉक, स्लो लेन या फिर फास्ट लेन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।